हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो ये क्लास जो है एलपी टेक्नीशियन और इसरो इंडियन नेवी के लिए चलाया जा रहा है। और यहाँ पे स्पेशल क्लास जो है जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाया जाता है गाइस। ठीक है, 50,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे चलाया जाएगा। और ये पार्ट आज है 50 पार्ट हो चुका है, आज 51 क्लास है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो है आप ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तभी आप लोग को आइडिया मिलेगा कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन ट्रेड से। ठीक है, तो ये सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस, सभी ट्रेड के लिए जितने भी फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी ट्रेड का मिलेगा यहाँ गाइस देखने के लिए। और किसी भी ट्रेड में ये पूछ देता है इससे। और वेल्डिंग चैप्टर है, ये क्या है, वेल्डिंग चैप्टर से चल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, एसिटिलीन सिलेंडर को किस संतृप्त पदार्थ से भरा जाता है। तो एसीटोन, जिससे एसीटोन से भरा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एसीटोन से जो है भरा जाता है एसिटिलीन सिलेंडर को। ठीक है, एसिटिलीन सिलेंडर को किस पदार्थ से भरा जाता है, एसीटोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग गैस यहाँ पे सेलियन वेल्डिंग है। क्या है, सेलियन वेल्डिंग को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। क्या कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग गैस। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है। तो सेलियन वेल्डिंग है। नेक्स्ट है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में वेल्ड कैसे बनाया जाता है। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में, ठीक है, वेल्ड बनाया जाता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल और ब्रॉन्ज को ज्वाला द्वारा वेल्ड किया जाता है। तो पीतल और ब्रॉन्ज को ज्वाला द्वारा वेल्ड किया जाता है ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा जो है पीतल और ब्रॉन्ज को ज्वाला द्वारा वेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मिलीमीटर से कम मोटाई की प्लेटों के वेल्डन के लिए इसके किनारों को करोतनल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कोर्तलन की ज़रूरत नहीं होती है। डू नॉट द रिक्वायर बेबलिंग। ठीक है, तो यही इसका मतलब है कोर्तलन का। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बेबलिंग, कोर्तलन। तो 5 मिलीमीटर से कम मोटाई की प्लेटों के वेल्ड के लिए इसके किनारों को कोर्तलन की ज़रूरत नहीं होती है। और दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था ये गैस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच की जानी चाहिए। तो इसके लिए किस प्रकार के द्रव का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साबुन युक्त पानी का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए किस प्रकार का द्रव का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साबुन युक्त पानी का। नेक्स्ट है, रिसाव का मतलब बहाव को रोकने के लिए गैस। ठीक है, मतलब फ्लो हो रहा है कहीं पे तो जो है सप्लाई वाटर जो है, ठीक है, साबुन युक्त पानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, भारी टुकड़ों जैसे ट्रकों, टूटी हुई मोटर, ढलाइयों, संयोजी डंडों आदि के वेल्डन हेतु आमतौर पर वेल्डन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कठोर सतह बनाने में किया जाता है। ठीक है गैस, तो कठोर सतह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कठोर सतह बनाने में। नेक्स्ट है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में उपयोगी नहीं है। तो नाइट्रोजन ज्वाला नहीं है। क्या है, नाइट्रोजन ज्वाला नहीं है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में उपयोगी नहीं है नाइट्रोजन ज्वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गाइस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामहस्त लेफ्टवर्ड वेल्डिंग विधि इस नाम से भी जानी जाती है।
तो किस नाम से जानी जाती है? फॉरवर्ड वेल्डिंग के नाम से भी जानी जाती है। वाम हस्त लेफ्टवर्ड वेल्डिंग विधि को इस नाम से भी जानी जाती है, फॉरवर्ड वेल्डिंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है लेफ्टवर्ड तथा राइटवर्ड वेल्डिंग के अंतर। तो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में वेल्डिंग में अंतर है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में क्या है देखिए, इसमें जो है फिलर रॉड जो है डिग्री कितना होता है? 30 से 40 डिग्री। और जो है टॉर्च इसका कितना होता है देखिए, यहाँ से जो है इसका 60 से 70। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, राइटवर्ड वेल्डिंग में अंतर और लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में अंतर इस तरह से होता है गाइस। इसमें वेल्डिंग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में देखिए कि वेल्डिंग दाएं सिरे से शुरू होकर बाएं सिरे की ओर चलती है। तो वेल्डिंग दाएं सिरे से होकर बाएं सिरे की ओर चलती है। और राइटवर्ड वेल्डिंग में कि वेल्डिंग बाएं सिरे से शुरू होकर दाएं सिरे की ओर तक चलती है, ठीक है। इसमें ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 60 डिग्री से 70 डिग्री कोण बनाता है। नेक्स्ट है, इसमें पाइप ब्लो लाइन के साथ 40 डिग्री से 50 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, राइट हैंड में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड पाइप लाइन ने वेल्ड लाइन से 30 डिग्री से 40 डिग्री का कोण बनाती है। और राइट वर्ड वेल्डिंग में जो है कि यहाँ जो है राइट में इसमें किसी भी फिलर रॉड वेल्ड लाइन के साथ 30 डिग्री से 40 डिग्री कोण बनाती है। इसमें जो है लेफ्ट में जो है फिलर रॉड ब्लो पाइप से आगे चलती है, इसे लेफ्ट में राइट इसमें रॉड ब्लो पाइप पीछे चलती है, ठीक है। इस विधि द्वारा अधिकतम 5 मिलीमीटर चादर की वेल्ड की जाती है, किसमें? राइट में, लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट में 5 मिलीमीटर तक की वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। तो और इसमें क्या की जाती है कि राइट में की जाती है। इस विधि में 5 मिलीमीटर से भी अधिक मोटी चादर को वेल्डिंग किया जा सकता है राइट में। और लेफ्ट में जो है अधिकतम 5 मिलीमीटर तक, और राइट में अधिकतम 5 मीटर से भी ज़्यादा की जाती है चादर का प्रयोग वेल्डिंग, ठीक है। इसमें फिलर रॉड अधिक होती है व्यय, और इसमें फिलर रॉड कम व्यय होती है खपत, ठीक है। व्यय मतलब खपत, ठीक है। इसमें गैस लेफ्ट में जो है गैस अधिक व्यय होती है, और राइट में गैस कम व्यय होती है। यह महंगी होती है लेफ्ट वेल्डिंग विधि इसमें लेफ्ट में, और यह सस्ती विधि है राइट में। यह प्रक्रिया लोह और अलोह दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, और यह प्रक्रिया अधिकतर स्टील के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है गाइस। इसमें वेल्डिंग की गति धीमी रहती है, और इसमें वेल्डिंग की गति अधिक होती है राइट में, ठीक है। तो और देख लेते हैं, चलिए। तो इसमें क्या है गाइस, इसमें जो है वेल्डिंग की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है लेफ्ट में। इसमें इस प्रक्रिया में वेल्डिंग की गुणवत्ता अच्छी यांत्रिक गुण आते हैं, ठीक है। तो फ्लेम को मोल्टन फूल से 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर रखा जाता है। इसमें फ्लेम मोल्टन फूल की सतह वापस में एक दूसरे को स्पर्श करती है। इससे फॉरवर्ड या फॉरहेड वेल्डिंग में भी कहते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड को, ठीक है। लेफ्ट वेल्डिंग यहाँ है, तो इसे फॉरवर्ड या फोरहैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें बैकवर्ड या बैक हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है डिफरेंट में, और देख लेते हैं। तो चलिए, और फिर क्या है इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है कि लो अधिकतम तापमान कहाँ पर रखा जाता है? तो आंतरिक शंकु पर। किस पर? आंतरिक शंकु पर। नेक्स्ट है वेल्डिंग टॉर्च के नोजल में बने सुराख को किसमें साफ करते हैं? तो ब्रश से साफ करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग टॉर्च के नोजल में बने सुराख को किससे साफ किया जाता है गैस? और ये एनटीपीसी फिटर वाले को पूछा गया है, ब्रश से। ब्रश तार होता है उससे। देखिए यहाँ पे चित्र भी दर्शाया गया है ब्रश का, ठीक है। और ब्रश के बारे में भी आप जान लीजिए, ये पूछा जाता है गैस, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत गिरता है, ठीक है। तो देखिए, ब्रश की वीड के किनारे से मैल निकालने का काम करता है। किसके? मैल निकालने की काम करता है, जो भी कचरा है उसको साफ करने के काम करता है, ठीक है, किनारे से, ठीक है। नेक्स्ट है वायर ब्रश स्प्रिंग स्टील के टेम्पर किए हुए तार लगे होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग के मतलब स्टील का बना होता है, टेम्पर कर दिया जाता है। इसे ठंडे जॉब पर ही वायर ब्रश प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ब्रश के तार गर्म होकर अनिल्ड हो जाएंगे और इनकी लचक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है गैस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गैस वेल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लोह है उदासीन और ऑक्सीकरण और कार्बोराइजिन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का, तो फ्यूजन वेल्डिंग है। थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग है। नेक्स्ट है दृष्टि धारा आर्क वेल्डिंग में कुल ऊष्मा का कितना भाग धनात्मक टर्मिनल पर उत्पन्न होता है? तो कुल जो है 2/3 भाग जो है टर्मिनल पर उत्पन्न होता है, धनात्मक टर्मिनल पर उत्पन्न होता है 2/3 भाग, ठीक है गैस। यहाँ पे देखिए, और यहाँ जो है RSM SSB JEE इंस्ट्रक्टर वेल्डर वाले को पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग प्रक्रम में एसिटिलीन बनाई जाती है तो कैल्शियम कार्बाइड और जल को मिलाकर, कैल्शियम कार्बाइड और जल को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गैस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीकरण ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीकारक ज्वाला का तापमान। नेक्स्ट है कि गैस वेल्डिंग प्रारंभ करते समय कौन सी गैस पहले खुलनी चाहिए? तो पहले एसिटिलीन गैस खुलनी चाहिए गैस। यहाँ निम्नमन आर्क वेल्डिंग सामान्यतः कौन सी स्थिति में किया जाता है? तो फ्लैट स्थिति में आर्क वेल्डिंग की जाती है, ठीक है गैस। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दाब वेल्डिंग का उदाहरण है तो प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट आर्क वेल्डिंग को निम्न ताप से भी जाना जाता है, अदाब वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है, नन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है आर्क वेल्डिंग को। तो आर्क वेल्डिंग इज आल्सो नाउ, ठीक है। तो नन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। प्रतिरोध स्पॉट वेल्डिंग में दाब हटाया जाता है तो वेल्ड ठंडी होने के प्रारंभ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है गैस यहाँ पे? नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट है प्रतिरोध वेल्डिंग में धारा तथा वोल्टेज क्रमानुसार होती है। तो उच्च एम्पियर निम्न वोल्टेज द्रवरोधी या गैसरोधी शीट मेटल पात्र किस विधि से बनाए जाते हैं? तो संस्तर वेल्डिंग विधि से बनाए जाते हैं, सीम वेल्डिंग विधि से बनाया जाता है द्रवरोधी गैसरोधी शीट मेटल पात्र, ठीक है। नेक्स्ट है GMAW द्वारा तांबा या एल्युमिनियम जैसे धातुओं के वेल्डिंग के लिए उपयुक्त वेल्डिंग गैस कौन सी होती है? तो आर्गन एवं हीलियम गैस का मिश्रण, ठीक है गैस। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है गैस यहाँ पे? संलग्न वेल्डिंग नहीं है तो फोर्ज वेल्डिंग नहीं है, तो नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग, तो फोर्ज वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो नॉट इज फ्यूजन वेल्डिंग, नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग, तो फोर्ज वेल्डिंग जो है फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती है। तो चलिए गैस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। तो फिर जो है कल मिलते हैं सभी को, और आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, जय हिंद, नमस्कार सभी को गैस।